अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे कि खादों का हमारी ज़मीनों पर एक्यूरेट इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। खादें कौन कौन सी किस्म की होती हैं और हम इनको कौन सी तेज़ाबी खादें हैं, कौन सी न्यूट्रल खादें हैं और कौन सी असासी खादें हैं। देखिए, हमारी ज़मीन जो है ना, पाकिस्तान की ज़मीन, वो जो 93% ज़मीन है ना, उसकी पीएच जो है ना वो असासी किस्म की है, यानी कि 8 पॉइंट से कुछ ज़्यादा है। और तकरीबन 6% जो ज़मीनें हैं ना, या 7%, उनकी बाज़ का पीएच 9 से भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि शोराज़दा ज़मीनें हैं। और हमें सही मानों में इस्तेमाल करनी है खाद, जो हमें पता चले कि यार ये सही मानों में हमारी ज़मीन के लिए बेस्ट है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। बेसिकली एक फार्मूला होता है NPK। N से मुराद आ जाती है आपकी नाइट्रोजन, P से मुराद आ जाती है फास्फोरस और K से मुराद है हमारी पोटाश। आज हम इस मौजू पर N और P जो दो मौजू है ना, नाइट्रोजनी खादें और फास्फोरसी खादें, इन पर हम आज बात करेंगे। देखो जनाब, प्राइमरी जो होती है ना अपना अनासर, वो होते हैं जनाब नाइट्रोजनी खाद, फास्फोरसी खाद, पोटाश खाद। फिर इसमें अब साइंसदानों ने तजर्बात के ज़रिए सल्फ़र को भी शामिल कर दिया गया है, जिससे आपको सल्फ़र मिली खादें भी आने को मिल जाती हैं। इसके बाद आपके बाद आ जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन हम फास्फोरस, सल्फ़र और नाइट्रोजन पे आज बात करेंगे कि कौन सी खाद किस ज़मीन के लिए कौन सी अपना मौजू है। खादें 3 किस्म की शेप में आती हैं। सबसे पहले जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो दानेदार होती है। कुछ खादें पाउडर की शक्ल में आती हैं और कुछ खादें लिक्विड की शक्ल में भी हमें दस्तयाब होती हैं। अच्छा, अब आपने देखना है कि तेज़ाबी खाद, न्यूट्रल खाद और असासी खाद कौन सी है। जो तेज़ाबी खाद होगी उसकी pH 6 या 6 से कम होगी, जो 6 से ज़्यादा होगी वो न्यूट्रल खाद होगी, और जिसकी 7 से ज़्यादा होगी वो होगी हमारी असासी खाद। फसलों में खाद इस्तेमाल करते हैं वो है जी DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। ये कई किस्म की शक्लों में आती है। बेसिकली बनती तो पाकिस्तान से बाहर है, मुख्तलिफ ब्रांड इसको पाकिस्तान में बेचते हैं। जब ये बेसिकली इसकी pH कुछ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये हम अपनी ज़मीन में डालते हैं तो ये महलूल बनने के बाद इसकी pH काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और दूसरे नंबर पर जो होती है ना, इसकी अपना 18% इसमें नाइट्रोजन होती है और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। दूसरी खाद जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अमोनियम फास्फेट है, MAP। इसमें 10% नाइट्रोजन होती है, 50% इसमें फास्फोरस होती है, और इसकी हल पजीरी जो अपना pH है वो 4.5 यानी कि 4.5% होती है, pH होती है। इसमें अपना 9 किलो नाइट्रोजन होती है और 22 किलो फास्फोरस पाया जाता है। तीसरे नंबर पर है जी नाइट्रोफास। इसकी pH जो होती है वो 3.5 होती है। इसमें 22% नाइट्रोजन होता है और 20% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तीसरी अपना चौथी जो है ना वो सिंगल सुपर फास्फेट खाद हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 14 से 18% जो फास्फोरस पाया जाता है और बाकी ये इसमें जिप्सम पर मुश्तमिल होती है। अब आ जाते हैं जनाब हम यूरिया फास्फेट पर। यूरिया फास्फेट में 18% जो होती है ना वो नाइट्रोजन होती है और 14% इसमें फास्फोरस होती है, और इसकी pH बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी pH सिर्फ 2 होती है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ाबी खाद है, ख़ासकर कलराठी ज़मीनों के लिए जो ज़्यादा कलर रखती हैं, ये उसके लिए एक बेहतरीन खाद है। अब चलते हैं कि नाइट्रोजनी खादों के बारे में। यूरिया सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। यूरिया बेसिकली एक असासी खाद है, लेकिन हल होने के बाद ये न्यूट्रल हो जाती है। बेसिकली इसकी pH थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये पानी में हल होने के बाद ज़मीन में जाती है ना, तो इसकी pH जो होती है ना वो न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि ये ना ही असासी रहती है और ना ही तेज़ाबी रहती है।
اس میں 46% نائٹروجن ہوتی ہے۔ آگے ہے جی کیلشیم امونیم نائٹریٹ، اس میں 26% نائٹریٹ ہوتا ہے، 8% اس میں کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ یوریا کی نسبت بہتر ہے، خاص کر بلوں پھلوں بغات کے لیے یہ یوریا کی نسبت اس میں کافی زیادہ بہتری ہے۔ آگے آ جاتا ہے امونیم سلفیٹ، اس میں 24% سلفر ہوتا ہے، 21% اس میں نائٹروجن ہوتی ہے۔ کلراٹھی زمین جو آپ کی ہے نا، اس سے بہترین اور کھاد آپ کو نہیں مارکیٹ میں ملے گی۔ یہ آپ کی کلراٹھی زمین میں سلفر کو اور نائٹروجن کو بالکل لو پی ایچ پر ایکٹیو کرواتی ہے، جس سے آپ کی زمین کافی زیادہ بہتری کی جانب جاتی ہے اور فصل کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اپنی زمین کی پی ایچ کے حساب سے کھادوں کے اپنا انتخاب کا اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔